हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया सब। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे ये जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपके हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट देने को मिलता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, ये आपको हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट देने को मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा पीसीएम में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल आपके 6 यूनिट हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। पहला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हिंदी में परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन कहते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट, जिसको हिंदी में ईंधन एवं स्नेहक कहते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका वाटर, जिसका जल उपचार कहते हैं हिंदी में। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। फिफ्थ है आपका कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, जिसको हिंदी में संक्षारण और उसका नियंत्रण कहते हैं। एंड लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, यानी कार्बनिक, यौगिक, बहुलक एवं प्लास्टिक। हम बात करें आपको इन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये वजह उन पर नज़र मार लेते हैं। मतलब पहले चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो पहले चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बॉक्स के मॉडल क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, एटॉमिक मास पढ़ना है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, आइसोटोप्स पढ़ना है, आइसोबार्स पढ़ना है आपको। साथ ही आपको ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं, ऑफ वो प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑर्बिटल के शेप्स पढ़ने हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, हुन्स रूल पढ़ना है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है ना, और आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की मैं बात करें तो ये आपका ईंधन एवं स्नेहक, इसमें आपको बेसिकली ईंधन की डेफिनेशन पढ़नी है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़नी है, उसके टैप्स पढ़ने हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको शॉर्ट में HCV और LCV कहा जाता है। और फिर आपको कोल पढ़ना है, ल्यूब्रिकेंट पढ़ना है, ल्यूब्रिकेंट का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्नेहक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसमें ऑक्टेन सीटेन नंबर में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसियस फ्यूल पढ़ना है, ल्यूब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ये सब आपको सेकंड चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है फ्यूल्स का, है ना, और ल्यूब्रिकेंट का। थर्ड चैप्टर में वाटर, जिसको हिंदी में जल उपचार कहा जाता है। इसमें आपको बेसिकली सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पढ़ना है, सिंपल वाटर पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, PPM पढ़ना है, pH एंड बफर सॉल्यूशन क्या होता है, परम्यूटेड प्रोसेस क्या है, EDTA मेथड क्या है, BOD और COD में डिफरेंस बहुत पूछने को आता है इस चैप्टर से, वाटर वाला जो है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर की मैं बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला आपको रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है नर्स्ट इक्वेशन और आपका लास्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, अगर दोनों में से कोई आ गया तो चॉइस में आ सकता है। वैसे इस चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है ना। फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपका कोरोजन है पूरा, उसमें आपको कोरोजन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना। साथ ही वेट कोरोजन, गैल्वेनिक सीरीज पढ़नी है, मेटल कोटिंग पढ़नी है, ऑर्गेनिक कोटिंग पढ़नी है, इनऑर्गेनिक कोटिंग पढ़नी है। इसमें बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना है फिफ्थ चैप्टर जो है। अब लास्ट चैप्टर की बात करें तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक। इसमें बेसिकली आपको IUPAC पढ़नी है, जो आप आई थिंक 10th 11th 12th में पढ़ के आते हो ना, वो पढ़नी है। पॉलीमर पढ़ना है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़नी है, मोनोमर्स पढ़ने हैं, पॉलीमराइजेशन की डिग्री पढ़नी है। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है। ठीक है ना, अभी अगर मैं बात करूं कि आपको ये जो 6 चैप्टर है इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर से रहता है, यानी हम सिर्फ पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट करें जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, तो हमारी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी टोटल 6 यूनिट है, जबकि फर्स्ट यूनिट है उसमें से आपको 20% देने को मिलेगा पेपर में, सेकंड यूनिट में से आपको 24% देने को मिलता है, थर्ड यूनिट में आपको 20% देने को मिलेगा, फोर्थ यूनिट में से आपको ओनली 6% देने को मिलता है, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और फिफ्थ चैप्टर में से आपको 15% देने को मिलेगा, और लास्ट 6 चैप्टर में से भी आपको 15% देने को मिलता है। तो ये आपका पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। अब आपको आई थिंक अंदाजा लग गया होगा कि आपको पहले कौन से चैप्टर तैयार करने हैं ना। पहले 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ देंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें 50 नंबर का पेपर आता है, जिसमें आपको 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सो आई होप आपको पूरे अप्लाइड केमिस्ट्री सिलेबस अच्छी समझ आया होगा। अगर आपने अप्लाइड फिजिक्स का देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देने को मिल जाएगा। सो
इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।